प्यारी माँ, मेरी उम्र कम होने के कारण तुम मेरी शादी उस वक्त नहीं करवाना चाहती थी, मुझे पता है। लेकिन घर के बड़े गार्जियन के सामने तुम्हारी एक ना चली, तो फाइनली तुमने भी मेरी शादी को अच्छे से एक्सेप्ट किया। और मुझे ये भी याद है कि तुम इसके लिए खुश भी थी, क्योंकि मेरा ससुराल सामने जो था, हम जब चाहे मिल सकते थे और हम मिलते भी थे, है ना माँ? तुम्हें तो याद ही होगा। तुम्हें याद है ना, हम कितनी बातें किया करते थे। न जाने इतनी बातें हम कहाँ से लाते थे। हर वक्त हम इतनी बातें किया करते थे कि पापा भी परेशान हो जाते थे, बोलते थे इतनी बातें लाते कहाँ से हो तुम लोग। लेकिन हम थे, हम बस अपने धुन में लगे रहते थे, है ना माँ? फिर तुमको अचानक क्या हुआ पता नहीं, तुम हमें छोड़कर क्यों गई, अभी तक कुछ समझ नहीं आता है माँ। कुछ दिन तो मैं समझ ही नहीं पाई कि लाइफ अचानक कैसे करवट बदल सकती है। जो मेंटल पीस 100 लेवल में चल रहा था, अब वो 0% हो चुका था मम्मा। लेकिन मैं सच बताऊं, मैंने जल्द ही अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि लगा अगर मैं रोती रही तो पापा, भाई, सब लोग और दुखी होते रहेंगे। लेकिन तुम टेंशन ना लेना, मेरे मायके आने का सिलसिला जारी रहा। जैसा मैं पहले आती थी बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। लेकिन हाँ, अब तुम्हारे बिना रानी वाली फीलिंग कम और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग ज़्यादा आती थी। पर फिर भी हम एक दूसरे को संभालते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे थे। अब तुम्हारे बिना ही हम अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे पटरी पर वापस ला रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पापा बीमार पड़ने लगे। पापा को शायद ये बात पहले ही महसूस हो चुकी थी कि पापा अब बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, और वो ये भी समझते थे कि उनके जाने के बाद भाई घर में अकेला ना पड़ जाए। इसलिए पापा ने आनन फानन में भाई की शादी कर दी। उस वक्त हम भाई बहन की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे तुम्हारी थी मेरी शादी के टाइम पे, और मोस्टली पापा के प्रेशर में हम सबको हामी भरनी पड़ी। लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा सोचकर हमने हामी भर दी। लेकिन सच बताऊँ माँ, कुछ ठीक नहीं हुआ, लिटरली कुछ भी नहीं, बल्कि लाइफ बद से बदतर होती चली गई। पापा जो बीमारी से पहले ही फिजिकली अनफिट हो चुके थे, अब मेंटली भी बीमार हो चुके थे। घर में जिस रौनक को वापस लाने का सोचकर पापा ने ये डिसीजन लिया था, वही रौनक अब हमारे मन में जल रहे दीपक की लौ को भी बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। अब मैं पहले की तरह मायके आते भी नहीं थी माँ, क्योंकि पहला कारण तो आप जान ही गए होंगे, और दूसरा कारण था कोरोना। इसके कारण भी निकलना कम हो गया, और इसी बीच वही हुआ जिसका डर था, पापा नहीं रहे। अब मेरा मायके जाना बहुत कम हो गया। मीन्स तुम ये कह सकती हो कि बस ओकेजनली ही जाती थी, जब भाई बुला ले तो फिर चली जाती थी। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया ना माँ। पता है, जब मैं पहले मायके से घर आती थी ना, तो ऑटो में खूब रोती थी। मैं सोचती थी मायके से क्यों जा रही हूँ। और मज़े की बात बताऊँ मैं आजकल भी ऑटो में रोती हूँ। लेकिन फ़र्क बस मेरी सोच में आ गया है। अब ऐसा लगता है कि मायके क्यों आई थी मैं। कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होगा, जब अपने ही घर में वापस आने का मन नहीं करेगा। वो घर जहाँ घुसने से सुकून की अनुभूति होती थी, आज उस घर में दम घुटता है। मेंटल पीस जो 0% हो चुका था, अब वो -100 में बदल चुका है। सच बता रही हूँ, ये खत भी इसीलिए ही लिख रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि माँ, मैं मायके नहीं आऊँगी।